प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में देश को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे समर्पित किया है। 210 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली से देहरादून सिर्फ 2.5 घंटे में सफर पूरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे उत्तराखंड के टूरिज्म और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाला बताया। बैसाखी के पावन अवसर पर आस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर का अनोखा संगम दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवभूमि उत्तराखंड के साथ ही पश्चिमी यूपी और दिल्ली को बड़ी सौगात दी। देहरादून में आयोजित भव्य कार्यक्रम में पीएम मोदी ने 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया। ये सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि उत्तराखंड के विकास की नई भाग्य रेखा के रूप में देखा जा रहा है। देहरादून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर से भी इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प होने जा रहा है। पहला फायदा तो यह है कि इससे समय बचेगा, आना जाना सस्ता और तेज होगा, लोगों का पेट्रोल डीजल कम खर्च होगा, किराया भाड़ा कम होगा और दूसरा बड़ा फायदा रोजगार का होगा। अब इसके निर्माण में 12,000 करोड़ रुपए खर्च हुए तो हजारों श्रमिकों को काम मिला है। साथ ही जो इंजीनियर है, अन्य स्किल्ड वर्कफोर्स है, ट्रांसपोर्ट है, उससे जुड़े साथी हैं, उनको भी बहुत बड़ी मात्रा में काम मिला है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री मोदी और उत्तराखंड सरकार की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जो दोनों शहरों के बीच के सफर को सुगम बनाएगा। 6 से 7 घंटे का सफर पूरा होने वाला 210 किलोमीटर का सफर अब मात्र 2.5 से 3 घंटे में पूरा होगा। साथ ही दिल्ली से देहरादून के बीच वेस्ट यूपी के कई जिलों को भी जोड़ेगा। आज जब आप पुनः उत्तराखंड आए हैं तो 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बने एशिया के सबसे लंबे एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर की सौगात लेकर आए हैं। इसके लिए उत्तराखंड के सभी प्रदेशवासियों की ओर से मैं आपका हृदय तल से आपका धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आपके नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बनने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए विकास भी और विरासत भी की अवधारणा के अनुरूप प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रहा है। 6 से 7 घंटे का सफर 2.5 से 3 घंटे में पूरा होगा। अभी 6 लेन, भविष्य में 8 लेन होंगी। भीड़ भाड़ वाले शहरों को बाईपास करेगा। दिल्ली, बागपत, शामली, सहारनपुर, देहरादून को जोड़ेगा। दिल्ली से देहरादून का सफर अब मात्र 2.5 घंटे का बचा है और ऐसे में एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है। हालात परिस्थिति आपके सामने है। 6 लेन का बेहतर हाईवे क्या हो और क्या क्या खासियत इसके अंदर है वो मैं आपको समझाता हूँ। करीब मान के चलिए आप आसानी से अपनी गाड़ी की स्पीड इसमें 120 और 100 तक रख सकते हैं। इसके अलावा कहा जाए तो अब ये एक्सप्रेसवे अभी 6 लेन का है, लेकिन आने वाले भविष्य में इसको 8 लेन की करने की तैयारी है। इसके अलावा इसमें एक्सेस कंट्रोल यानी बीच में कट या ट्रैफिक आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। और खासकर इसमें राजाजी नेशनल पार्क के आसपास करीब 12 किलोमीटर का लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है, जो जानवरों की सुरक्षा के हिसाब से बेहद खास है। जो खासियत है वो है सीसीटीवी कैमरास, जो आप देख सकते हैं अगर आप देखेंगे। इसके अलावा इमरजेंसी कॉल बॉक्स बनाए गए हैं, यानी कोई भी आपात स्थिति में आप आसानी से फोन कॉल के जरिए मदद मंगा सकते हैं। एम्बुलेंस और पेट्रोलिंग की व्यवस्था लगातार इस पर रहेगी और शाम के समय लाइटिंग की व्यवस्था भी इसमें की गई है। बहुत स्पष्ट है कि सरकार की सोच ये है कि बेहतर हाईवे के जरिए, बेहतर सोच के जरिए लोगों को कनेक्टिविटी दी जाए। किसी भी देश के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर उस राष्ट्र की भाग्य रेखाएं होती और यही प्रगति का आधार बनती। अब रफ्ता रफ्ता नहीं, पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है भारत। अब नक्सलवाद, उग्रवाद और आतंकवाद से जीत रहा है भारत। अब अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार के साथ साथ नवाचार में भी कीर्तिमान बना रहा है भारत। अब दुश्मन के घर में घुसकर सिंदूर का बदला ले रहा है भारत। अब अंतरिक्ष में उपग्रह के साथ साथ
मिसाइल भी छोड़ रहा है भारत। मोदी सरकार ने बीते दशक में इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व काम किया। उत्तराखंड में 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजना पर अभी काम चल रहा है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके 4,300 करोड़ रुपए की लागत से 296 कामों को हमने मंजूरी दी है और मुझे आज खुशी है कि करीब 907 करोड़ की लागत से ऐसे जो ब्लैक स्पॉट थे लैंडस्लाइड्स के, हमने उसके काम पूरे किए हैं। 5,800 करोड़ की लागत से और 194 काम का डीपीआर बन रहा है और हम प्रायोरिटी पर इस काम को हम पूरा करेंगे। दिल्ली से देहरादून की कनेक्टिविटी सुगम होने से उत्तराखंड में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। वैसे भी उत्तराखंड तेजी से विंटर टूरिज्म, स्पोर्ट्स और डेस्टिनेशन वेडिंग का हब बन रहा है। उन्होंने बारामासी पर्यटन पर जोर देते हुए बताया कि सर्दियों में भी धार्मिक पर्यटन बढ़ने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने डाट काली मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री मोदी के करीब 12 किलोमीटर लंबे भव्य रोड शो ने पूरे माहौल को ऐतिहासिक बना दिया। सड़क के दोनों ओर उमड़ा जनसैलाब प्रधानमंत्री और उत्तराखंड के बीच गहरे भावनात्मक जुड़ाव को दर्शा रहा है। रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ जोड़कर और हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। लोगों का उत्साह और स्नेह देखते हुए रोड शो में काफी समय लग गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देवभूमि का ये स्नेह उन्हें हर बार नई ऊर्जा देता है। ये कार्यक्रम केवल एक एक्सप्रेसवे के उद्घाटन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देवभूमि उत्तराखंड के प्रति प्रधानमंत्री के भावनात्मक जुड़ाव, तेज होती विकास यात्रा और जन विश्वास की सशक्त अभिव्यक्ति बनकर सामने आया। आस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और जन समर्थन, इन तीनों का संगम इस पूरे आयोजन में साफ दिखाई दिया, जो उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य और विकसित भारत के संकल्प को और मजबूती देता है। वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24।